पहले प्रथम अध्याय के प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित हमने प्रश्न लिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या रहे, कुछ प्रश्न ले लिए हैं हमने, ये अपने मन से बनाए हुए प्रश्न हैं, आप भी बना सकते हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट 40, तो 40 तक संख्याएं दे रखी हैं, इनका आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिए क्या बताया गया, प्रथम संख्या जो सबसे पहला नंबर होता है उसे प्रथम संख्या कहेंगे, तो ए से डिनोट करेंगे, अंतिम संख्या को एल से डिनोट करेंगे, और किन्हीं दो है ना निकटतम संख्याओं के अंतर को सार्वांतर कहेंगे, डी। क्या कहेंगे, सार्वांतर कहेंगे। तो देखेंगे इसमें जरा, अगर इसमें हम लिखें तो क्या है हमारे पास, इस वाले प्रश्न में देखें तो क्या मिलता है, एल बराबर आपको कितना मिल जाएगा 40, ए बराबर कितना मिल जाएगा 1, कितना 1, और डी बराबर कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा, मिल गया। अगर देखिए साथियों, अगर हमारे पास 1 से लेकर n तक क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं और क्रमागत संख्याएं दे रखी, तो हमें n सब पदों की संख्या n ज्ञात करना नहीं पड़ता है, अर्थात हमें अंतिम संख्या तक के अंक पता चल जाते हैं कि इसमें कितने पद हैं, ठीक। और इसमें n का मान भी हमें पता है, n का मान भी कितना है 40 है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसमें n हमें ज्ञात नहीं करना है, इसमें क्या ज्ञात करना है, केवल इसका योगफल ज्ञात करना है, Sn ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, Sn। बात समझ में आई। Sn का फार्मूला क्या बताया, सम ऑफ नंबर। Sn मतलब क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स या संख्याओं का योग। तो क्या बताया था, अंतिम पद, अंतिम पद मतलब l प्लस का प्रथम पद, ठीक, और बटे 2 गुणे n, यही बताया ना। तो इस इतना कर लेंगे, क्या हो गया, l का मतलब 40, प्रथम पद का मतलब 1, ब्रैकेट बंद करिए, बटे 2 और पदों की संख्या 40 हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे, 2 दूनी 4, कैंसिल आउट, कितना हो गया 41 गुणे 20 हो गया। 41 दूना 40 दूना 80, 41 दूना 82, कितना हो गया 82, जीरो लगा दिया, ये आपका आंसर निकल आया। निकल आया नहीं निकल आया, तुरंत निकल आया, कोई टेंशन नहीं। समझेंगे फिर से क्या बताया, अगर हमें किसी संख्या पद्धति में किसी संख्या श्रृंखला का योगफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस संख्या श्रृंखला में कुल कितने संख्यांक प्रयोग किए गए हैं, या कुल कितने नंबर हैं, संख्याएं कितनी हैं। तो नंबर ऑफ संख्याओं के n है, n का मतलब 40 आ गया। अंतिम संख्या कौन सी है, l है, और प्रारंभिक संख्या कौन सी है, a है। सार्वांतर देखना है, कितना है, 1 आया। इस प्रकार हम इसको हल कर लेंगे। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, इसी में दूसरा सवाल कह रहा है 1 3 5, क्या कह रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे, थोड़ा इसको हटा रहे हैं। अब क्या कहा गया, दूसरे सवाल में है 1 3 5 डॉट डॉट 31 डॉट डॉट 31। यहाँ पर आप देखेंगे, आपको अगर n ज्ञात करना तो ज्ञात करना पड़ेगा नहीं, आप यहाँ पे n का मान 31 नहीं लिख सकते। n का मान कितना नहीं लिख सकते, 31 नहीं लिख सकते, चूँकि यहाँ पर देखिए एक क्रमागत नहीं है, ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। क्या हैं, क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो n का मान 31 नहीं लिख सकते। तो सबसे पहले आपको n ज्ञात करना रहेगा। अच्छा, जब छोटे नंबर दे रखे होंगे, मतलब कम संख्या श्रृंखला दे रखी होगी, तो आप नंबर ज्ञात ऐसे पता कर लेंगे। लेकिन जब लंबी संख्या श्रृंखला दे रखी होगी, तो आप n को ज्ञात करना पड़ेगा आपको। तो n ज्ञात करेंगे। इसमें हमें ये तो पता चल गया है कि l बराबर कितना हो गया 31, ठीक। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले के लिए a का मान कितना है 1 है, ठीक है। अब डिफरेंस की बात करेगा तो d क्या चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब हमें ज्ञात करना है n, तो n कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो कितना 31 है, तो कितना होगा, कितना भी पहले देख लेंगे, तो कितने हो जाएंगे भाई, देखेंगे जरा कितना हो जाएगा। आप n बराबर क्या लिखते हैं, l माइनस का a अपान d और प्लस का 1, यही तो करते हैं। देख लें कितना आ गया, l कितना 31 माइनस का 1 अपान 2 प्लस का 1, कितना हो गया 30 प्लस का बटा 2 प्लस का 1 15 और प्लस का 1, कितना हो गया भैया 16। कितने नंबर हो गए, 16 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए,
16 नंबर हो गए। कहाँ तक? 1 से लेके 31 तक कितने नंबर हो गए? 16 नंबर हो गए आपके। कैसे? यहाँ पर n के रूप में इतने नंबर आपको प्राप्त हो गए। n पता चल गया। क्या पता चल गया? n पता चल गया। तो n पता चलने के बाद हमें क्या निकालना है? Sn निकालना है। n के बराबर कितना आ गया? 16। Sn ज्ञात करना है, सम ऑफ नंबर्स। Sn बराबर क्या होगा? l प्लस का a अपान d, नहीं यहाँ पर d नहीं करेंगे, l अपान l प्लस a इंटू n अपान 2। कितना आएगा? 2 आएगा। n/2 l प्लस a होता है, याद कर लेंगे। तो l का मतलब कितना हो गया भैया? 31 प्लस 1 का मतलब 1 हो गया, बाई 2 हो गया, और इसको ब्रैकेट लगाएंगे, गुणे क्या करेंगे? n का मान कितना? 16। कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया, ये गुणे 8 हो गया। आप इससे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया भैया? 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 1 25। ठीक, 8 24, 8 त्रिक 24, 1 25। अब काउंट करेंगे, आप जैसे भी देखेंगे ये इतना, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? कोई भी नंबर उठा लेंगे कहीं से भी, जैसे 20, 40, इसको देखेंगे ज़रा, इस वाले को देख लें। कितना? थर्ड वाला सवाल हम देखेंगे, क्या दे रखे हैं। अब यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, सीधे लगा रहे हैं। तो हमें क्या करना है? n ज्ञात करना है। तो n कितना हो जाएगा? 60 है, तो सीधा सीधा हाफ हो जाएगा, मतलब 30 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा? 30। l बराबर आपको पता ही है कितना है, l बराबर कितना? 60। a बराबर कितना? 2 हो गया, 2। एंड d डिफरेंस, d बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। आपको क्या कहते हैं? Sn ज्ञात करना है, लगा लीजिए। Sn बराबर क्या है? n/2 l प्लस a, हो गया। n/2 मतलब n का मान 60/2 कर दीजिए। l का मान कितना? नहीं, n का मान 30, 60 नहीं, सॉरी। n का मान कितना? 30, l का मान कितना? 60, a का मान कितना? 2, और यहाँ पे 2। ठीक, n/2 हो गया। कर देंगे, कितना हो गया? 30 का अगर हम करें तो ये 15 हो गया। कितना? 15 हो गया, और ये कितना हो गया? 62। या इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ देख लें, यहाँ पे आप कर लें कितना? 30, और ये कितना कर लें? 62 का 31। कितना हो गया? 31। 62/2 करेंगे तो 31 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लें, तो 3 एकम 3, और 3 त्रिका 9, और 3 0 0 आ गया। इस प्रकार से आपका क्या हो गया? आंसर क्लियर हो गया। बस समझ रहे हैं? 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, और 3 0 0। इस प्रकार से आपका ये क्या? आंसर पता चल कर लेंगे। इस प्रकार से आप कोई भी सवाल जो है यहाँ से कर लेंगे। उम्मीद है कि आप इस प्रकार के जो जोड़ के सवाल हैं वो आप कर लेंगे। अब इसके हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं। क्या बताया गया था? जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक, इस पर आधारित प्रश्न थोड़ा देख लेते हैं, आपको 2-4 प्रश्न करा दिए जाएंगे। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, या ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों, इस प्रकार के जब सवाल आपके सामने आएंगे तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है। यदि कहीं पर भी आपके पास इस प्रकार के सवाल आते हैं तो जो इसमें संख्या निकालने का तरीका है, तो मध्य वाली संख्या योगफल के को उन संख्याओं के नंबर से भाग देने पर पता चल जाती है। जैसे क्या कहा गया कि यदि यहाँ पर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है, ठीक भी चलिए सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो कहते हैं कि अगर ऐसा है कहीं पर जिसमें जोड़ी जाने वाली संख्याओं की संख्या यदि विषम है, जैसे n का मान हमेशा कितना है? 3 आए, 5 आए, 7 आए, 9 आए, 11 आए, अगर विषम आए, कहने का मतलब क्या हो? n विषम हो। क्या हो? विषम हो। तो ठीक बीच वाली संख्या कौन? ठीक बीच वाली संख्या, संख्या बराबर क्या हो जाएगा? योग बटे संख्याओं का योगफल बटे n, और योगफल इसमें आपको दिया रहेगा हमेशा। योगफल क्या रहेगा? दिया रहेगा। अब ये संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं भी हो सकती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, लेकिन उनका जो नंबर है, कितनी बार वो संख्या आएगी, ये मान विषम होना चाहिए, है ना। या जैसे
5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल इतना है। तो ये बात है, जो नंबर है वो हमेशा कितना होना चाहिए, विषम होना चाहिए, तब हम ठीक बीच वाली संख्या तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। पहले केस में हम देखते हैं क्या बताया गया। इस केस में हमारे पास क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल कितना है, 24। तो योगफल दे रखा है कितना, क्रमांक संख्या कितनी है 3, तो ठीक बीच वाली संख्या बराबर ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या बराबर कितना हो गया भैया, योगफल बटे संख्या। तो योगफल आपको दे रखा, कितना दे रखा है, पहले वाले सवाल में पढ़े तो 24 दे रखा। तो क्या कर देंगे आप, 24/3 बराबर कितना हो गया, 3×8 = 24। क्या हो गया, 3×8 = 24। देख लेंगे 8 आ गया, 3×8 = 24 सम संख्या है, ठीक है। अब इसके बाद वाली भी जोड़ दीजिए। तो 8 में क्या है, सम संख्या है, तो 2 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई, 10 हो गई, कितनी हो गई, और इसमें 8 2 घटा देंगे, -2 कर दें तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब जोड़ के देखें, 6 10 8, इसको जोड़ें, ऐड करके देखें क्या 24 आ रहा, तो 10 8 18, 18 6 24 आ गया, पता चल गया। अब पूछ ले कि सबसे छोटी संख्या तो ये वाली हो गई, सबसे बड़ी तो ये वाली हो गई, और मध्य की बात करें तो ये हो गई। बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखें क्या कह रहा है इसी में, 5 सम संख्याओं का योग 80 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, क्रमागत शब्द भी आएगा। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। पता चल गया कैसे करेंगे। दूसरा सवाल देखेंगे हल करके, क्या कैसे लगाना। 5 क्रमागत कह रहा है तो संख्या ठीक सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो हम क्या करें, ठीक बीच वाली। हम कौन से निकालेंगे, ठीक बीच वाली, ठीक बीच वाली। तो बीच वाली हमें पता है, चल जाए। कैसे पता चलेगा, 80 को कितने से भाग करना है, 80 को 5 से भाग करना है। 5 से भाग किया कितना आ गया भैया, 16 आ गया। कितना आ गया, 16। अब ठीक बीच वाली तो हमें पता चल गया, इसका मतलब 2 इससे नीचे आना। तो इससे पहले कि हमें कौन सी प्राप्त करनी है, 2 वाली, तो इसका में से 4 घटा दें। कितना घटा दें, 4 घटा दें। तो 4 घटा दें, कितना आ गया, 12 आ गया। कितना आ गया, 12 आ गया। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी प्राप्त हो गई, हमें 12 प्राप्त हो गई, मिल गई। सबसे छोटी सम संख्या प्राप्त हो गई नहीं हो गई। अच्छा जोड़ के देख लें एक बारी, आपको अगर नहीं यकीन हो रहा तो जोड़ के देख लें। 12 14 12 कितना, 14 16 18 और कितना, 18 और 20 हो गई। 1 2 3 4 5 हो गई। जोड़ के देखें, 2 6 4 2 6 6 6 12 12 8 कितना हो गया, 20 20 का कितना हो गया, 0 हो गया। और 2 1 3 1 4 1 5 1 6 और 2 8 हो गया 80। इस प्रकार से आपको पता चल गया। देखिए अगला क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कर लेंगे नहीं कर लेंगे, बहुत आसान है, कर लेंगे। देखिए तीसरा सवाल लगा दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, योगफल दे रखा है कितना, 250 बटे कितना है, 5 संख्याओं की बात कर रहा है, क्रमागत सम संख्याओं की बात कर रहा है। 5 से काट दिए, 50 में कितना हो गया, 25, 0 आ गया 50, कितना आ गया 50। तो हम ठीक बीच वाली हमें पता चल गई, कौन सी, ठीक बीच वाली। ठीक बीच वाली मतलब ठीक बीच वाली संख्या। तो ठीक बीच वाली संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे 50 आ गई। अब जब ठीक बीच वाली 50 आ गई है तो कौन से पूछता है, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। कौन सी कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है। तो ठीक बीच वाली ये है, तो इसमें कितने, एक बार 2 जुड़ेगा, फिर 2 बार जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। कौन सी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो कितनी ज़्यादा होगी, 4 ज़्यादा होगी बड़ी संख्या। कितनी ज़्यादा होगी, 4। सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना, 50 प्लस का 2 प्लस का 2। चूँकि क्रमागत सम है तो इसलिए एक बार 2 जुड़ेगा, फिर दूसरी बार 2 जुड़ेगा, तो इस प्रकार कितना हो गया, 54। कितना हो गया, 54। समझ में आई। अगला सवाल देखें, जैसे कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ विषम संख्याओं की बात करें तो हमें फिर क्या निकालना है, ठीक बीच वाली। कौन सा सवाल है, सवाल नंबर आपका ये हो गया चौथा, ठीक 4 नंबर सवाल। तो ठीक बीच वाली यहाँ पे भी ज्ञात करेंगे, ठीक बीच वाली संख्या बराबर क्या हो गया, संख्या बराबर कितना कह रहा है, 51 है। 51 बटा कितना करेंगे आप, 3 करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जो नीचे का नंबर है बटे वाला n है वो विषम होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो कितना हो गया, 17। कितना हो गया, 17। काट देंगे आप, कितना होगा, 17 तो 51 हो गया, आपको पता चल गया। अब कह रहा है हाँ योगफल इतना है, ठीक बीच वाली संख्या कहते तो 17 हो जाएगा। अब इसी में पूछता
कि बाद वाली संख्या बताइए, तो क्या होगा, इसमें 17 में आप क्या 2 और जोड़ देंगे 19 हो जाएगा। पहले वाले बताता 17 में क्या है 2 कम कर देंगे तो कितना